नमस्कार। जी। आज हमारे सामने चाणक्य नीति से जुड़ी एक छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। जी। इसमें मगध के राजा और आचार्य चाणक्य के बीच का एक संवाद है। हाँ। और ये सत्ता के गलियारों में जो छिपे खतरे होते हैं ना, हाँ। उन पर रोशनी डालता है। हाँ, बहुत प्रासंगिक है ये आज भी। बिल्कुल। तो आज हम इस बातचीत से ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य के अनुसार किसी व्यक्ति के असली इरादे, खासकर वो लोग जो सत्ता के बहुत करीब होते हैं, हाँ। उन्हें कैसे समझा जाए। कहानी शुरू होती है राजा के एक सीधे सवाल से। वो पूछते हैं, आचार्य, राज्य के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन होता है? सीधा सवाल। हाँ, और चाणक्य का जवाब सुनने में आप कह सकते हैं सरल लगता है, पर है बड़ा गहरा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, वो जो राजा के सामने तो सम्मान से झुकता है, पर पीठ पीछे उसे ही गिराने की साजिश रचता है। ओहो, ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, चाणक्य यहाँ बाहरी दुश्मनों की, जैसे कोई पड़ोसी राज्य हो या विद्रोही, उनकी बात नहीं कर रहे। नहीं। उनका इशारा उन लोगों की तरफ है जो अंदर हैं, आपके सलाहकार, मंत्री, शायद दोस्त भी, जो वफादारी का एक तरह से मुखौटा पहने रहते हैं, पर जिनके मन में कपट या द्वेष होता है। अच्छा। और ये लोग ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? हाँ। क्योंकि ये आपके विश्वास पर हमला करते हैं। हाँ, विश्वासघात। बिल्कुल। बाहरी दुश्मन से तो आप फिर भी सतर्क रहते हैं, है ना? पर ऐसे छिपे हुए दोस्तों से उनसे मिली चोट ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि उनकी पहुंच वो सीधी आपकी जड़ों तक होती है। वो आपकी कमजोरियां जानते हैं, आपकी योजनाएं जानते हैं, सब कुछ। ये तो वाकई चिंता की बात है। सबसे बड़ा खतरा शायद बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही आता है। काफी हद तक चाणक्य तो यही मानते थे। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है, जैसा राजा ने भी फौरन पूछा होगा। हाँ, बिल्कुल। कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें आचार्य? उनकी मंशा कैसे जाने? कौन असली है, कौन नकली? सही, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर चाणक्य ने एक बहुत ही सटीक और यादगार उपमा दी। अच्छा, क्या थी वो? उन्होंने कहा, राजन, जैसे सोने की शुद्धता परखने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, हाँ, सुना है ये। वैसे ही मनुष्य की नियत और वफादारी की परीक्षा संकट के समय होती है। संकट की आग, बिल्कुल। और ये जो अग्नि परीक्षा वाली बात है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये मानवीय रिश्तों की और लीडरशिप की एक कड़वी सच्चाई है। कैसे? जरा विस्तार से बताएं। सोचिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब ठीक हो, तो चापलूसी और सच्ची निष्ठा में फर्क करना लगभग नामुमकिन सा होता है। हाँ, सब अच्छे ही लगते हैं। हाँ, हर कोई अच्छा व्यवहार करता है, तारीफें करता है, लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, अब वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या व्यक्तिगत भी हो सकता है, तो यही संकट की आग होती है। अच्छा। इस आग में जो दिखावटी वफादारी है ना, वो पिघल जाती है। जो लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ थे, वो सबसे पहले किनारा करते हैं, भाग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सचमुच आपके साथ है, जिनकी निष्ठा खरी है, वो उस मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर खड़े होते हैं, टिके रहते हैं। सही कहा। और ये सिद्धांत सिर्फ राजाओं या नेताओं के लिए नहीं है। आज के दौर में सोचिए, कॉर्पोरेट जगत में या किसी भी टीम में लीडरशिप के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो कहीं भी लागू हो सकता है। संकट ही वो फिल्टर है जो असली और नकली को अलग कर देता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या संकट में भी कोई अपनी वफादारी का दिखावा नहीं कर सकता? ये परख कितनी फूल प्रूफ है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, हाँ, कुछ हद तक लोग शायद संकट में भी दिखावा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, खासतौर अगर उन्हें लगता है कि स्थिति शायद जल्द संभल जाएगी। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर संकट लंबा खिंचता है या गहरा होता है, तो लगातार दिखावा करना बहुत मुश्किल होता है। असली दबाव में वो जो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती हैं और जो असली चरित्र होता है, वो बाहर आ ही जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा। मुझे लगता है चाणक्य का इशारा शायद इसी ओर था कि संकट जितना बड़ा और वास्तविक होगा, परीक्षा उतनी ही खरी होगी। सही कहा। और ये बात जो स्रोत का नैरेटर है, वो भी आखिर में पुख्ता करता है। वो कहता है, जो आपके साथ मुश्किलों में खड़ा रहे, वही सच्चा साथी है। बाकी सब तो बस अभिनय करते हैं। अभिनय, बिल्कुल। ये वाकई संकट की कसौटी है। तो इस पूरी चर्चा का सार निचोड़ यही निकलता है कि किसी का असली चरित्र और सच्ची वफादारी वो मीठी बातों या सामान्य समय के व्यवहार से नहीं जानी जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी असली पहचान तो मुश्किल वक्त में उसके कर्मों से ही होती है। कह सकते हैं कि
असली परीक्षा संकट में होती है। हाँ, ये लाइन बिल्कुल सटीक है। और यहाँ ना एक विचार करने लायक बात ये उभरती है। जी। देखिए, चाणक्य ने ये सिद्धांत राजाओं और शासन के संदर्भ में दिया था, सत्ता के इर्द गिर्द। पर क्या ये परखने का तरीका कि संकट में ही असली साथी की पहचान होती है? क्या ये सिर्फ राजनीति या सत्ता के खेल तक ही सीमित है? सोचने वाली बात है। या फिर ये हमारे निजी जीवन में हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उनकी गहराई और सच्चाई को समझने के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है। क्या ये सिद्धांत उतना ही लागू नहीं होता? इस पर सोचना जरूरी है।